समर्थन इन्होंने यहाँ हमें दिया, और ज्यादा नहीं 5 से लेके 10,000 तक इनका संगठन के साथ जुड़ा हुआ वोट भी है। तो मैंने आपको जो कहा था ना जीत में आप खड़े हो, ऐसे नहीं मैंने बोला था। ये 6 उम्मीदवार हैं जिनके आपस में खींचतान पूरी, और असंध हल्के में 2009 से 14 हुआ, 19 हुआ या 24 है, जब भी चुनाव हुए हैं ये चुनाव यहाँ जातियों पे आधारित बन जाते हैं, एकदम जातियों का चुनाव बन के खड़ा हो जाता है। पहले हमारे साथ ऐसा होता था, अब सिख समाज के साथ और राजपूत समाज के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके दो उम्मीदवार हो गए, हम अकेले रह गए। ब्राह्मण का है, राजपूत का है या जाट वर्ग का है, या 18 से 1000 से लेके 21,000 तक का इनका वोट है। 14 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं, 6 में रस्साकसी काफी तेज चल रही है। उसमें भाई एक तो ये मराठा वीरेंद्र वर्मा आपके सामने बोल रहा है, दूसरा ये शमशेर गोगी है कांग्रेस से, तीसरा सरदार अमनदीप सिंह ढूंढला है आम आदमी पार्टी से, चौथा भारतीय जनता पार्टी से योगेंद्र राणा है, इनेलो बसपा गठबंधन से हमारे ये गोपाल राणा है, और जिलेराम शर्मा है। इन 6 उम्मीदवार हैं। 2,42,000 वही वोट हैं असंध हल्का में, और इसमें से 1,60,000 ने पोल होना है, जो आई बार होता है। अब 6 उम्मीदवारों में देख लो खींचतान है, तो कितने वाला जीतेगा? यहाँ तो एक बार 20,000 वाला भी जीत गया, 25,000 से लेके 30,000 के बीच में जो है वोट लेगा वही जीत जाएगा। आप तो 30 से ऊपर पहुंचे हुए हो, इसलिए मैं कह रहा था आपकी जीत आज भी पक्की है। और मेरे भाइयों, जो जो दिन गुजर रहे हैं आप उठते जा रहे हो, आप बढ़त की तरफ हो, और दूसरे उम्मीदवार सारे के सारे घटते जा रहे हैं। देख रहे हो, आपके सामने दिख रहा है। तो अब हफ्ता से हम एक सप्ताह और रह गया, एक सप्ताह में अब हम आगे और बढ़ेंगे और वो और नीचे आएंगे। इस बार जीत का हाथ का हार का अंतर मेरे हिसाब से 1-2-3 का होने वाला नहीं है। इस बार आप 10, 20, 30,000 से जीतोगे, इस बार जीतो, क्योंकि तकरीबन पिछड़ा वर्ग आपके साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है, और सरकार किसी की बहुमत से बनने नहीं जा रही। कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों की 35-35 है सारे सर्वेक्षण, सारी सर्वे रिपोर्ट दोनों को 35-35 पे रख रही है। 2 ऊपर और 2 नीचे हो सकते हैं। आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली, यानी कि आपकी सरकार भाजपा की बने, सरकार कांग्रेस की बने, आपकी हिस्सेदारी पक्की है। और जब आपकी हिस्सेदारी होगी मेरे भाइयों, आपके काम चाहे सामूहिक हो और चाहे व्यक्तिगत हो, तेजी से होंगे कि नहीं होंगे? सबसे ज्यादा समस्या आज के दिन किस चीज की है? नौकरी की है। सारे जाते हुए सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए, और हम तो शुरू से इस बात को उठाते चले हैं। आज के दिन तो हम उस बात को भूल गए, अब उत्तरी हरियाणा के साथ जो भेदभाव, क्योंकि वो तो पैसे वाले साधन वाले हैं, हथिया गए हमारे से बात, मुद्दा को हथिया गए और पराये नाम उन्होंने खेल कर रखे हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है, अभी तक तो वो मेरी जीत को रोके हुए हैं, मेरी जीत को। 2005 से लगातार प्रयास में तरह तरह के धोखे देके, तरह तरह से आपस में एक होके, तरह तरह के उम्मीदवार खड़े करके मेरे को आज तक तो उन्होंने रोका हुआ। पर इस बार माहौल जो मैं देख रहा हूं, इस बार मैं उनके काबू आने वाला नहीं हूं, जीतूंगा। और जीत होने पे असंध के हिस्से में यदि एक आएगा ना भाई, एक नौकरी आएगी, तो इतनी क्षमता मेरे में है कि मैं 5 लेके आऊंगा। और मैंने भाई खुदाना में बात की थी,
और सालबन से भी पहुंच जाते होंगे रिफाइनरी में काम करने। और देखो 15-15, 20-20 हजार में पिट रहे होंगे आप। मेरा वायदा है आपसे, जितने रिफाइनरी में काम करने वाले हैं भाई सबको बता दियो, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इनकी तनख्वाह करवा दूंगा। आप हिम्मत मारो इस बार। बहुत से कहते हैं कैसे करवा दोगे? अरे राज्य सरकार का होता है, लेबर जो डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का होता है, श्रम विभाग। और ये जो एक्सप्लोसिव वाले काम हैं, फैक्ट्रियां जो इनकी हैं, पटाखों की है चाहे रिफाइनरी की है, एक लाइन ही तो लिखनी है उनमें कि बाहर वाली तनख्वाह से कम दुगुनी तनख्वाह इनकी हुआ करेगी। यहाँ अपने आप नहीं हो जाएगी भी आपकी तनख्वाह, सारों के सारों की। ये मेरी जिम्मेदारी आपकी है। और भाई नौकरियां की भरमार यहाँ पर हम करवाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेवारी एक है कि हमें जीत तक पहुंचाओ। जो आपने पहले पहुंचाया हुआ है, लेकिन वास्तविकता तो मैं तो 5 तारीख को आएगी जीत, या 8 तारीख को रिजल्ट आएगा जब आएगी। 5 को तुर्रा बजाता है आदमी के सामने वाला बटन 6 नंबर पे है, इसको दबाओ। हमारा ये बलबीर सिंह जुड़ा हुआ शुरू से। क्यों भाई, लोकसभा चुनाव के बाद जी छोटा बैठे थे ना, जी छोटा बैठे थे सारे के सारे हमारे सारे कार्यकर्ता। संदीप शर्मा तुम भी जी छोटा बैठे थे ना, हैं? और भाई सब भी सारे क्या करते, ये टाली करते तो अच्छा है, या भाजपा से या कांग्रेस से आए, ये क्या करे था भाई, हैं? हमने तो हिम्मत नहीं आ रही। और आज क्या हो रहा है, आज क्या सीन है, बल्ले बल्ले हो रही है ना आज तो हिम्मत। अरे हम अपने स्वार्थ के लिए चल ही नहीं रहे मेरे भाई। मेरे बाप ने नहीं पैसा, वैसे आजकल ईमानदारी एक अवगुण हो गया। आजकल तो मजा आता है लोगों को कि जो पैसे खाने वाला हो, हैं? जो ये कहने वाला पे पहले अपना घर भरेंगे और फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। इसी में ऐसे वो पसंद कर रहे हो ना? सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई दे रखी उन्होंने, ठीक है कि नहीं? तो दूसरा ऐसी बातें कर रहे हैं सारे, वो नहीं है, उसने तो शब्दों में कह दिया। सारे के सारे दूसरों को देखो कि सारे ऐसी बातें कर रहे हैं। पर हमने नौकरी की 25 साल 30 साल की, लेकिन लोगों के काम हमने इतने किए हैं कि गिनती में नहीं आ सकते, क्योंकि हमने राजनीति में आने के लिए नहीं किए थे उनके काम। ना हमारे जी में राजनीति में आने की थी, तो अचानक कुछ घटनाएं घटी, मोड़ खा गया इधर। आपके गांव से वो प्रजापत समाज के थे, मुझे तो पता भी नहीं लगाया कि नहीं लगाया, मैं तो खड़ा था वहां अड्डे पे, और आके मेरे पैर पकड़ धर, बुजुर्ग ये क्या कर रहा है भाई? कहता जी मेरे को नौकरी दी थी आपने। और ऐसे एक दिन बाढ़ में राजकुमार बरगी है, ऐसे ही उसने किया। फिर मेरे को पता लगा कर्ण सिंह सैन समाज से, वो भी मैंने नौकरी लगाया था, बाढ़ का ही है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने में हमने लगाए, कोई हमने सोच के थोड़ी लगाया था हमने राजनीति में उतरना है। ये तो बातें 94-95 की है, जब मैंने उनको नौकरी लगाया। 93 की शायद 93 की होंगी। तो भैया मैं ये कह रहा था आपको कि जब नौकरी लेते हुए हम यहाँ 500-700 आदमी नौकरी लगा सकते हैं, और लगाते टाइम बहुत दबाव पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मंत्री मुख्यमंत्री सबका दबाव झेलना पड़ता है जब दल लगाते हैं अपने आदमी को। इतनी आसानी से नहीं लगा दिया, एकदम तरीके निकालते हैं लगाने के लिए। हमने लगाया, वो तरीके हमें आते हैं निकालने। आप असंध वासियों को, मैं सारों को, असंध हल्के के निवासियों को, सभी को मैं कहता हूं आपके माध्यम से, इस बार भाई जोर लगाओ। तुम्हारे बच्चों को बेरोजगारी खत्म करना मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर सरकार में आपकी हिस्सेदारी पूरी, बेरोजगारी खत्म करने की जिम्मेवारी फिर हमारी। तुमने तो सिर्फ एक काम ही तो करना, अगर से उठ के तो तुमने जाना ही जाना है, किसी न किसी का बटन तो दबोगे। इस असंध हल्के में एक 6 नंबर का बटन है, यो तुर्र बजाता आदमी का, बार बार यू दबा दो, इतना दबाओ इतना दबाओ इतना दबाओ कि भाई मशीन ही खराब होने पा जाए, एक बटन दब जाए। ठीक है ना भाई, एक तरफा हो जाए चुनाव, करते हो ना भाई? अच्छा ये तो पूरी हिम्मत है ना?
क्यों भाई कृष्ण जी कहाँ गए? हाथ उठा करके गांव सालवन में मराठा वीरेंद्र वर्मा को समर्थन देते हुए गांव सालवन वासी के उनके साथ वो खड़े हैं और मतदान भी करेंगे। अच्छा ये है वो, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है भाई। और बात सुनो, सारे समाजों से हमारे साथ आदमी जुड़े हुए हैं, सबको बड़ी भारी अपेक्षाएं हैं। ये समय इस बार आ गया, आपकी सारी की सारी अपेक्षाएं इच्छाएं पूरी होंगी। देखो फजूल की इच्छा तो परमात्मा भी पूरी नहीं कर सकता, सबकी फजूल की इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो जरूरी अपेक्षाएं हैं आपकी नौकरी की होगी, जैसे आपके जो है कोई तंग ना करे, आपको सुकून आपके जीवन में रहे, खुशहालियां आपके जीवन में आए, खुशहालियां आपके परिवार में आए, ये सारों की जिम्मेदारी हम लेके आपके सामने आपके बीच में आज खड़े हैं। आप जीत दिलवाओ और मैं सब कुछ बहुत धन्यवाद। और भाई ये पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक, ये मुझे मेरे सिर पे जयचंद शर्मा जी ने रखी है, और सभी गांव मुख्यतः इनमें संदीप शर्मा हैं और मुकेश सेन हैं, सोनू सेन हैं, पवन कुमार कश्यप है और मास्टर राजवीर कश्यप। ये तो वैसे नाम है, गांव की तरफ से है, सारे गांव की तरफ से है ये, समझ रहे हो ना भाई। और देखो 6 नंबर का बटन तो आप दबाओगे, जीत तो आप दिलाओगे, और इस पगड़ी का मान सम्मान बुलंदियों तक फिर मैं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। देखिए मराठा वीरेंद्र वर्मा जी तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा। आने वाली 5 तारीख को 6 नंबर पर तुर्रा बजादा आदमी के सामने वाला बटन दबा करके मराठा जी की वोटा की झोली भर दो। एक भाई रामफल कश्यप जी का, रामफल जी आपका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हिम्मत करी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ठीक है ना। और भाई विशेष तौर पे आपका सम्मान भी होगा और आपका हर काम भी होगा, जीत आने तो सरकार बनने दो। आप सभी साथी आए, मातृशक्ति आई, कीमती समय निकाल करके आप इतने संख्या में इकट्ठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।